Hello student, today we will discuss about hybridization. See, hybridization. Hybridization क्या होता है? The process of mixing of atomic orbital of nearly to the same energy to produce set of entirely new orbital of equivalent energy known as hybrid orbital is known as hybridization. तो ये टू नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होकर एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है वो तो पहले देख लेते हैं। 1s 2s नहीं हो सकता, ठीक है। 2s 2p हो सकता है। 3s 3p 3d हो सकता है। नियरली इक्वल एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हो वो देख रहे हैं। 1s 2s नहीं होगा, 2s 2p हो जाएगा, 3s 3p 3d भी हो जाएगा, 3s 4d एंड 5s सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब सालिएंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो। सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या समझ में आएगा? नियरली इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल ओवरलैप करके हमारा इंटरमिक्स होकर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1s के साथ 3d मिला लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सालिएंट फीचर को डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, ओके। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये होता है और सेंट्रल एटम ही हाइब्रिडाइजेशन जाता है, साइड एटम नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। मान लो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। जितना पार्टिसिपेट किया होगा उतना ही हमारा क्या होगा? जितना पार्टिसिपेट किया होगा उतना ही हमारा, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जितना पार्टिसिपेट किया होगा उतना ही हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अरे तुम एग्जाम में जितना करेक्ट आंसर करोगे उतना ही मार्क मिलेगा ना, ज्यादा तो नहीं मिलेगा या उससे तो कम नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना करोगे, मान लो 20 क्वेश्चन सही किया तो एक क्वेश्चन का मान लो 4 मार्क्स है तो तुम्हें 80 तो मिलेगा ना, ठीक है। तो वही बात यहां पर भी। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 लूप्स, वन इज मेजर एंड अदर इज माइनर, बॉन्ड विल फॉर्म फ्रॉम द मेजर लूप, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या सर? ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 2 लूप्स, वन इज मेजर एंड अदर इज माइनर। देखो, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मेजर लूप, इसको बोलते हैं हम माइनर लूप, ठीक है। और क्या होता है? बॉन्ड ये मेजर लूप से फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट रिपल्सन बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp होता है sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहले sp में क्या होता है देखो। अब जो लास्ट पॉइंट था कैसे रिपल्सन को मिनिमम करना है वो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन तो नंबर देखो, sp ऑर्बिटल कितना फॉर्म है? sp, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 2। ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन मिक्सिंग 1s एंड sp से पता चला 1s एंड 1p। देखो 1s एंड 1p मिलके देखो ये कैसे फॉर्म करते हैं? ऐसे। मैंने क्या बोला? 1s एंड 1p मिलेगा, 2 हमारा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। देखो कैसे फॉर्म होगा? जब ये दोनों इंटरमिक्स होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होगा? देखो ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो ये दोनों ऐसे अरेंज होंगे, लेकिन इनके बीच में क्या? मिनिमम रिपल्सन, तो मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जब 2 ऑर्बिटल को हम कैसे रखेंगे? इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कर देंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। जो ये दोनों को हम 180 डिग्री में ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन होगा। तो ये कैसे रह जाएंगे? देखो ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ये लीनियर। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट क्या था? 2 यहां पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? s एंड p का इंटरमिक्स हुआ तो 2 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। ये दोनों ऐसे अरेंज हो गए जैसे इनके बीच में क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। तो 2 ऑर्बिटल को हम मैक्सिमम कैसे रख सकते हैं? उनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री में तो जब रहेंगे तो अभी तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे, ठीक है।
समझ में आएगा। और एक बात क्या था, एक मेजर लोब एक माइनर लोब, देखो ये है माइनर लोब, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, समझ में आएगा। अरे वो आ गया, मजा आ गया ना। तो फिर sp2 देखते हैं। देखने से पहले एक एग्जांपल तो देख ले। देखो क्या है बेरिलियम का, देखो बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 1s2 2s1 एंड 2p1। देखो जो ऑर्बिटल फुलफिल है वो ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ जो फुलफिल नहीं है वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा s1 एंड p1, ठीक है, समझ में आ गया। तो s1 एंड p1, तो s एंड p के बीच में ओवरलैपिंग होगा, समझ में आ गया। हाँ जी सर, देखो यहाँ पे एस एंड पी के इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ जी सर। देन अब नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 में क्या, अब तो बात आपको समझ में आ गया। sp2 में क्या, एक s ऑर्बिटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ तो 3 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तीनों को अब ऐसे अरेंज करना है, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्सन। तो ये तीनों को हम मैक्सिमम डिस्टेंस में कब रख सकते हैं, जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो हम ऐसे अरेंज करेंगे ना, एंड ऐसे, ठीक है। देखो ये है हमारा, तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर क्या होगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन जब sp2 होता है तो क्या होता है ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, अब धीरे धीरे आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखो बोरॉन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो अब 1s एंड 2p के बीच में ओवरलैपिंग होगा, तो ये ओवरलैपिंग 1s एंड 2p के बीच में, मतलब 2p नॉट 2p 2p, मतलब 2p ऑर्बिटल, ठीक है, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा sp2, यहाँ पर sp2, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर। नेक्स्ट देखते हैं sp3। मजा आ रहा है। अब आया sp3 में क्या है भाई, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 4। जी सर, sp3 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, ठीक है, क्योंकि 1s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ, तो 1s एंड 3 हमारा p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, तो 4 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी फॉर्म होगा, ठीक है। कैसे फॉर्म होगा भाई, ऐसे 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 ऐसे। हाँ जी सर, ठीक है। तो इन चारों को हम कैसे अरेंज करेंगे, जब इनके जैसे इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 4 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा नहीं, ऐसे, ठीक है। हम मेजर लोब को ही कंसीडर करते हैं, ये है जो बीच में ये छोटे छोटे ये माइनर लोब है, ठीक है। तो ये क्या होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, ठीक है। भाई कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, याद रखने की मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेमोराइज करने की नीड नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पहले समझो भाई कैसा हो रहा है। तो अब अगर भूल गए होंगे भी भाई sp3 था, सर ने बताया 4 ऑर्बिटल मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, उनके बीच वो चारों ऐसे अरेंज होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम सॉरी हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कब हो सकता है 109.5 डिग्री जो कर देंगे हो जाएगा, अरे वाह हो जाएगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो sp3 का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। लेट्स सी द एग्जांपल, कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये था ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में वो एक s से जाके 2p3 हो जाएगा, तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हमारा क्या फॉर्म हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन sp3d, इसमें क्या टोटल 5 ऑर्बिटल 1s 3p एंड 5d ऑर्बिटल, सॉरी 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल, टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिट अब बात आता है 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो गए जैसे इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा, तो ये कैसे अरेंज होगा देखो ऐसे अरेंज होगा,
ये क्या है, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। देखो ये है ट्राइंगल, ये है पिरामिड जैसा, नहीं है पिरामिड जैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, टीबीपी से। जब sp3d होता है तब शेप कैसा होता है, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, ठीक है। यहाँ एक रूल आता है, बेंड्स रूल, क्या वो पहले समझ लेते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर मेड विथ p and d hybridization, so they have 0% of s character, hence these positions are occupied the most electronegative atom present in a compound। क्या है, देखो एक्सियल बॉन्ड, देखो जब हम टीबीपी स्ट्रक्चर लिए ऐसा था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, ये क्या था, एक्सियल। ठीक है, एक मिनट, ये है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी, अरे देखो ऐसा था टीबीपी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल, अरे एक्सिस ना एक्सियल, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया था पहले, सॉरी। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, एक्सियल ये है इक्वेटोरियल। तो इनका कहने का मतलब एक्सियल बॉन्ड्स आर मेड फ्रॉम विथ ओनली p and d हाइब्रिडेशन, इसीलिए इससे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 0 होता है। इसीलिए these position are occupied the most electronegative atom present in a compound। तो कंपाउंड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो एक्सियल पोजीशन लेगा। ठीक है, बेंड्स भाई साहब ने, सॉरी बेंड्स भाई साहब ने ये रूल बताया। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर मेड विथ sp2 हाइब्रिडेशन, तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33%, हेंस दिस पोजीशन आर ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमारा क्या, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है इसमें हमारा लोन पेयर रह सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। एंड जो एक्सियल है उसमें हमारा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 0 होता है, पीडी मिक्सिंग से ही वो होता है, इसीलिए हमारा एक्सियल में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा। ठीक है, दिस पोजीशन आर ऑक्युपाइड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ में आ गया। तो एक्सियल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बाकी इक्वेटोरियल में हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमारा लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। क्यों रहेगा वो समझ में आ गया। एक्सियल बॉन्ड इज प्योरली मेड फ्रॉम pd ऑर्बिटल, उसमें a परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल 0 होता है, लेकिन हमारा इक्वेटोरियल में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होता है, 33.33%। समझ में आ गया। हाँ, अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉस्फोरस इन ग्राउंड स्टेट, नियॉन 3s2p3, फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 3s1 3p1 एंड 3d1। ठीक है, देखो तो ये जब मिल जाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, ये जब मिल जाएंगे हमें तो ये हो जाएगा sp3d। ठीक है, नेक्स्ट है sp3d2। sp3d2 में देखते हैं, देखो sp3d2 में क्या है, टोटल 6 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, तो 1s 2p सॉरी 3p एंड 3p 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल हमारा क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से एक कॉन्सेप्ट देखो, जो 2d ऑर्बिटल होते हैं ना वो dz² एंड dx² माइनस y² होते हैं, dz² एंड dx² माइनस y²। ठीक है, dz² एंड dx² माइनस y², ये बात याद रखना। sp3d2 में जो 2d ऑर्बिटल होते हैं वो dz² एंड dx² माइनस y², एक कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 6 जब अरेंज हो गए तो ऑक्टाहेड्रल हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अभी ये मिनिमम डिस्टेंस पे, सॉरी मिनिमम रिपल्सन में रहेंगे। तो sp3d2 2 जो d ऑर्बिटल, एक होता है dz², एक होता है dx² माइनस y²। ठीक है, एंड हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। नाउ लेट्स सी sp3d2, इसमें क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 है, तो 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो वो 3d कौन सा है, एक होता है dxy, एक होता है dz², एक होता है dx² माइनस y²। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये है पेंटागोनल, ऐसे ये है पेंटागोनल एंड ये है हमारा पिरामिडल, 2 पिरामिडल, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखो जो भी हमने डिस्कशन किया उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। एक है sp में क्या होता है,
sp में हमारा 1s 1p मिलते हैं, लिनियर शेप होता है, ठीक है। sp2 में 1s 2 and 2 हमारा p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लानर। sp3 में 1s 3p मिलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। sp3d में 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड फॉर्म होता है। इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल बॉन्ड फॉर्म बाय द पीडी मिक्सिंग, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 0 होता है, इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन सॉरी एक्सियल पोजीशन लेते हैं एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इज मेड फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें होता है 33.33%, इसलिए इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर एंड हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया sp3d2, ठीक है। sp3d2 में टोटल 6 है, 1s 3p एंड 2d, जो 2d ऑर्बिटल होता है ना वो एक होता है dz2, एक होता है dx2 - y2 एंड शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लास्ट वन sp3d3, ठीक है, इसमें 7 होता है, ठीक है। 7 में जो 1s 3p एंड 3d, ठीक है, 3d में dxy dx2 - y2 dz2 होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इतना तक तो समझ में आएगा। और बात आता होगा सर ये तो ठीक है भाई sp sp2 sp3, लेकिन मान लो हमें दे दिया गया भाई NH3 या वाटर, ठीक है, कुछ भी, या PCl5 ऐसे कुछ भी दे दिया गया, बोला गया भाई साहब इसका जरा हाइब्रिडेशन होता हो ना, हमें कैसे पता चलेगा भाई हाइब्रिडेशन क्या होगा, कोई ट्रिक वगैरह है ना, और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।